और गोरक्षा के लिए हर सनातनी व्यक्ति 3 काम करे। पहला काम है कि वह अपना देवाराधन और अपने आहार में विशुद्ध भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत का ही प्रयोग करे। बाजार के घी का प्रयोग, बाजार की मिठाइयों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दे। ठाकुर जी भाव के भूखे हैं, घी उपलब्ध न हो तो नेक राम रस घेर के और पानी की रोटी बना के और झन्नाटेदार हरे हरे मिर्चा की धनिया डाल के चटनी बना लो, नेक राम रस डाल के 56 भोग 36 व्यंजन फैलें और पालो महाराज। भूख में सब स्वादिष्ट लगे, बहुत सुंदर लगे, पर अपना धर्म बचाने की आवश्यकता है। मठ मंदिरों में भी उन्हीं का प्रसाद हम ग्रहण करें जहाँ वेद लक्षणा गायों के दूध दही घी का प्रामाणिक रूप से प्रयोग होता है भोग की सामग्री के रूप में। आप लोग कहेंगे कि हमारे अकेले करने से क्या होगा, आपके अकेले करने से क्या नहीं होगा। आप अपने को हल्के में ले रहे हो, सामान्य में ले रहे हो। हमारे बारे में कुछ गांव में कुछ लोगों में ऐसी प्रसिद्धि हो गई कि जिसके घर में देसी गैया होती उसी के घर में बाबा जाते हैं, दूसरे घर में जाते नहीं हैं। क्या हम सबके घर में जा सकते हैं? कितने लोग श्रद्धा, सबके घर तो नहीं जा सकते, लेकिन केवल इतने प्रचार मात्र से हजारों घरों में देशी गाय आ गई। लोग कहते हैं हमने तो इसीलिए। अब हम तो भारत की धरती के बाहर जाते नहीं, पर कनाडा में एक सज्जन ने 200 एकड़ जमीन लेकर के भारतीय देसी गोवंश की गौशाला बनाई है। जिसमें 100 से ऊपर गाय हैं अभी देसी, सब विशुद्ध देसी गिरी नस्ल की गाय। अब वो कहते महाराज हमने तो इसलिए बनाया कि जिसके घर में गाय होती हो तो वैसे तो आप आएंगे नहीं, हमने गौशाला में कुटिया बनाई है, सब गंगा जल की व्यवस्था, समिधा की व्यवस्था, जैसे कहोगे वो सारी व्यवस्था आपकी मर्यादा और स्वरूप के अनुरूप करेंगे। पर हम इतना बड़ा काम यहाँ इसीलिए कर रहे हैं कि आप गाय के नाम पे तो यहाँ जाओगे। हम यही कहते अभी तक तो हमारा विचार नहीं है। भगवान कृपा करें, गंगा जमुना के मध्य में ही रहें, भारत की पवित्र मिट्टी का ही स्पर्श होता रहे, यही मन में भाव है। तो एक इतने से विचार से इतने लोगों में लाभ हो सकता है। हजारों घरों में गाय पल गई, हजारों घरों में लोगों के घर के ठाकुर की सेवा भारतीय देसी गाय के दूध दही घी से आरंभ हो गई। ये सामान्य बात है क्या? आज सभी लोग निश्चय कर लें कि हम श्री जी में 56 भोग धराएंगे जरूर, पर पहले गव्य पदार्थों की कहीं से भी प्रामाणिक रूप से व्यवस्था जुटाकर तभी भोग लगाएंगे। ऐसा निश्चय श्री जी को 56 भोग धराने वाले, नंद महल में 56 भोग धराने वाले लोग कर लें तो हमारा विश्वास है कि अपने आप जब आवश्यकता बढ़ेगी तो अपने आप गौशालाओं का सृजन होगा और अपने आप लोग गोव्रती होंगे। ये बहुत बड़ा उपाय है। और इस समय ये जो घटना घटी है ये दुर्भाग्य भी है और ये हम लोगों के लिए चेतावनी भी है। हम लोग इस समय तिरुपति की घटना से सावधान हो जाएं और सावधान होकर एक मुहिम, संगठित रूप से एक मुहिम चलाई जाए कि हर देवालय, हर मठ मंदिर वह गोव्रती हो जाए और सबको गो आधारित प्रसाद ही सबको मिले। ठाकुर जी का भोग लगे, पाने वाले भी वही पाएं। हमको पथमेड़ा महाराज बोलते थे बार बार, आप गोव्रती हो जाओ।
पर हमारे सामने बड़ी समस्या ये कि हम तो गोव्रती हो जाएं और इस स्थान में ठाकुर जी साधु दूसरे तरह का बाजार का पावें, तो भैया ये तो बात खंडित हो जाएगी। मुखिया मुखसों चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकलंग तुलसी सहित विवेक। ये तो घोर अन्याय हो जाएगा। उनकी चाहे हम अवश्य हो जाएंगे, पर ठाकुर जी का छोटा भंडारा हो, बड़े से बड़ा भंडारा हो, या कुंभ की 1-1.5 महीने की सेवा हो, पूरी सेवा गोव्रती होगी तो हम, और निश्चय कर लिया तो उसकी व्यवस्था जुट जाती है। उसको पहले से जहाँ प्रामाणिक रूप से गाय का घी उपलब्ध होता है, उन गौशालाओं में पहले से हम निवेदन कर देते हैं, भैया हमें इतने घी की जरूरत है कुंभ में, तो उतना घी मिल जाता है और इस बहाने गौ सेवा हो जाती है। गौ सेवा समझते हैं भाई? गौशाला से घी लेंगे आप, गौशाला से दूध लेंगे, तो गौशाला में जो राशि गई है वो किस काम में जाएगी? यहाँ से आपने दूध लिया और यहाँ कोई राशि गई तो किस काम में जाएगी? ब्रशरण बाबा तो यहाँ का कोई चीज़ लेते नहीं, एक चटाक दूध भी नहीं लेते। तो यहाँ जो राशि आएगी वो कहाँ जाएगी? वो ईमानदारी से गोग्रास के रूप में जाएगी। इस तरह से गव्य पदार्थों को अपने आहार के रूप में प्रतिष्ठित करना, ये भी एक गौ सेवा का प्रकार है। तो पहला साधन है कि हम गोव्रती बने। ये हर व्यक्ति कर सकता है। उपलब्ध न हो तो नमक रोटी खा लेना, पर अपने धर्म को बचाओ।